हेलो गाइस। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिल रहे हैं भारत एकेडमी के साथ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो कल मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी जिसमें आज हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कितने तरीके की होती हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि एसेट्स क्या होती हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि एसेट्स होती क्या है। तो एसेट्स क्या होती है? हमारी प्रॉपर्टी जो हमें क्या करती है, बिजनेस में बेनिफिट्स देती है। प्रॉपर्टी, स्टॉक, ठीक है, ये सब हमारी क्या होती है, एसेट्स। ऐसा कुछ भी जो हमें क्या दे, हमारे बिजनेस में फ़ायदा दे, ठीक है। तो आज हम जानते हैं कि एसेट्स कितने तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहला है आपकी करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स का ये मतलब है जो विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपको वो कैश में कन्वर्ट होकर दिखाएगी, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल है कैश इन हैंड, कि अगर आपके पास क्या है, आपके पास पॉकेट में पैसे पड़े हैं तो वो आपका कैश इन हैंड है। बैंक में पैसे हैं तो आप तुरंत निकाल के लाएंगे और आपका वो पैसे हो गए। इसके अलावा क्या है, आपका स्टॉक। आप शॉप पे बैठे हैं, आप स्टॉक बेचेंगे, आपका पैसे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है डेटर्स। कल भी हमने जाना था कि वही डेटर्स क्या होते हैं। अगर मैंने किसी को सामान बेचा है तो सामने वाला डेटर बन जाता है, वो कभी ना कभी कैसे भी मेरे पैसे चुकाएगा और साल भर के अंदर ही चुकाएगा, ठीक है। तो वो मेरा क्या होता है, डेटर्स होता है, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड एसेट्स, जिसे हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हम बेचने के लिए नहीं लाते, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, अर्निंग होती है। कि अगर मैं भारत एकेडमी में यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो इसमें क्या होगा कि मैं बच्चों को चेयर टेबल से बिठाकर या फिर उनको ये एसी की हवा खिला रही हूँ, मतलब उनको एक कंफर्टेबल जगह दे रही हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है, मेरी हेल्प कर रही है अर्निंग में। तो वो मेरी क्या होंगी, नॉन करंट एसेट, नॉट फॉर सेल, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, बेचते नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। तो मशीनरी कैसे, अगर आपकी क्या है, कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, आपने वहाँ मशीनरी लगाई है, तो वो मशीनरी आपको क्या दे रही है, बेनिफिट दे रही है, आपकी अर्निंग में हेल्प कर रही है। आप उसे बेचेंगे नहीं, जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक आप उसे बेचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगी, आपकी फिक्स्ड एसेट, उसका नाम ही है फिक्स्ड, ठीक है। तो वो क्या होती है, फिक्स्ड इन नेचर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ की। मुझे लगता है आपको एसेट्स क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो आपको रीपे करनी होती है। सपोज करो आपने किसी से लोन लिया है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिया हो, तो वो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी भी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो विद इन 1 ईयर में आपको पे करनी ही करनी होती है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि जब आपने ली है तो आपने उससे प्रॉमिस करा होगा कि मैं आपके पैसे 1 साल के अंदर अंदर पे कर दूंगी। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल क्रेडिटर्स भी आ जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स हमारे वो होते हैं, जैसे हमने किसी से सामान खरीदा तो हमने क्या करा, उसको पैसे नहीं दिए, पर आने वाले टाइम में मैं उसको पैसे दूंगी, तो वो मेरे लिए शॉर्ट टर्म है, ठीक है। जैसे आप क्या करते होंगे, आपके घर के पास वाली शॉप में सामान लेने जाते होंगे, वो बोलते होंगे कि हम आपके पैसे कल देंगे, परसों देंगे, 2 महीने में देंगे, 3 महीने में देंगे। आप देते तो हो ना, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्रेडिटर्स। तो वो भी किस में कंसीडर होता है, आपका शॉर्ट टर्म लोन। तो नेक्स्ट है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, तो ये सब आपकी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, लोन फ्रॉम बैंक,